बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास के प्रैक्टिकल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासेस के थ्योरी के बारे में। अब क्लासेस की प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी गुड न्यूज है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, आज क्लासेस के इस वीडियो में उन 5-6 सब्सक्राइबर की कोडिंग के अंदर मैं उनके नाम यूज करूंगा और इससे मुझको बहुत खुशी होगी उनके नाम इस्तेमाल करके। और जिन लोगों के नाम इस्तेमाल नहीं किए गए उनको अपना दिल छोटा नहीं करना। तो अब मैं हर वीडियो के अंदर कुछ 4-5 नाम कोडिंग के अंदर अपने सब्सक्राइबर के लिखा करूंगा। उसी से मैं आप लोगों को जब कोडिंग समझाऊंगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट मजीद डेवलप होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस की थ्योरी के बारे में बात की थी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। जो क्लास होती है वो पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या काम करती है, इसमें जो भी मिलती जुलती रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब उसको हम एक जगह पे कर देते हैं और उसकी क्लास बना के हम रख देते हैं। ये बहुत आसान होती है और हमारे कामों को बहुत स्मार्टली फुलफिल कर देती है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करें तो क्लासेस के अंदर क्या चीजें होती हैं। देखिए, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं, और ये बहुत बेपनाह मैजिकल काम करते हैं। हम इसको व्हाइट मैजिक कह सकते हैं क्योंकि ब्लैक मैजिक तो अच्छी चीज नहीं होती ना, तो ये व्हाइट मैजिक जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे काम करता है। क्लासेस के अंदर दो चीजों का बेपनाह यूज होता है, एक वेरिएबल्स, दूसरे फंक्शंस। वेरिएबल्स को इसके अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है और फंक्शन को इसके अंदर बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। आप लोग जरूर 3 वीडियोस दोबारा से देख लीजिए। वेरिएबल की वीडियो, लिस्ट टपल के बारे में, फंक्शंस की वीडियो और क्लासेस की थ्योरी की वीडियो। ये ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें, मैंने इसके कार्ड्स रखे हुए हैं, जरूर देखें आप लोग ये चीज। और मैं इसको बहुत सिंपल लेके चलूंगा। ये बहुत आसान चीज है अगर इसको आप सही से गाइडेंस करके बता दी जाए, और इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट से देखेंगे कि ये हमारे आगे चल के किस तरीके से काम आएगी। जब हम बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स के इस्तेमाल से हम पूरी क्लास अपनी खड़ी कर लेते हैं तो उसके बाद इंस्टेंसेस की बारी आती है कि उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी क्लास के अंदर बहुत मजे के काम करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब ये पीछे स्क्रीन पे मैंने पाइचार्म खोल लिया है। चलिए अब इस पे कोडिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कमेंट लिखा क्लासेस प्रोग्राम और उसके नीचे मैंने लिख दिया डिफाइन अ क्लास। इसमें हम क्लास को डिफाइन करने जा रहे हैं। क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। एक चीज क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस क्लास का नाम लिखे तो उसको कैपिटल वर्ड से लिखें। फंक्शंस के अंदर स्मॉल वर्ड से लिखा जाता है लेकिन कैपिटल से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम कैपिटल स्मॉल दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप लोग कैपिटल से लिखें। ये कन्वेंशनल होती है, जितने भी बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं सारे इसी को फॉलो करते हैं, तो हम भी कन्वेंशनल मेथड फॉलो करेंगे। तो मैंने क्लास के बाद लिखा स्टूडेंट। अब हम एक स्टूडेंट की क्लास बनाने जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक सबसे मजे की चीज ये है कि हम इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं बगैर ब्रैकेट्स के काम कर रहा हूँ। ये पाइथन की बहुत ब्यूटी है कि और लैंग्वेजेस के अंदर अगर हम कोई चीज छोड़ देते हैं, गलती से मिस हो जाती है, तो वहाँ एरर आ जाता है। पाइथन बहुत अपने आप के अंदर एक डाइवर्सिटी देती है कि यार चलो इस तरह नहीं तो इस तरह कर लो, लेकिन प्लीज यार कोडिंग सीख लो, मैं बहुत आसान होकर आई हूँ आपके लिए। उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, फिर मैंने एंटर मारा तो ये देख सकते हैं क्लास की बॉडी में आ गया। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें बनाना होता है जिससे ये क्लास रिप्रेजेंट होती है। उस फंक्शन को हम DEF करके डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम 2 अंडरस्कोर लगाएंगे, इनिट लिखेंगे, दोबारा से 2 अंडरस्कोर लगाएंगे। अगर हम ये काम नहीं करते तो हमारी क्लास सही से काम नहीं करेगी। उसके बाद हमें एक सेल्फ का एट्रीब्यूट बनाना होता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैंने DEF करके एक फंक्शन बनाना स्टार्ट किया। 2 स्क्वायर ब्रैकेट इनिट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख सकते हैं इस फंक्शन का कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल मुख्तलिफ कलर है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा सेल्फ। ये सेल्फ जरूरी होता है। इसके आगे आप जितने भी एट्रीब्यूट्स लिखना चाहें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन सेल्फ लिखना लाजमी होता है। सेल्फ नहीं लिखेंगे आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। ये इसके बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन है, आपको याद कर लें। सबसे पहले क्लास लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम जो भी दिल चाहे आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो आप एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि आप ऊपर फंक्शन की वीडियो से देख भी सकते हैं, उसका नाम आपको देना है इनिट। इनिट से पहले 2 अंडरस्कोर, इनिट के बाद 2 अंडरस्कोर। तो ये बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। उसके बाद जो आप पहला एट्रीब्यूट देंगे उस एट्रीब्यूट का नाम आप लोग क्या रखेंगे, सेल्फ। उसके बाद आप लोग जितने भी एट्रीब्यूट्स देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन पहला होगा सेल्फ। ओके, चलें। सेल्फ के बाद अब मैं 2 एट्रीब्यूट्स लेता हूँ, नेम और ID, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कोलन लगा दिया। अब ये फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गया। तो बेसिकली सेल्फ जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो ये काम करता है
कि जो भी हम क्लास के जब इंस्टेंसेस बनाते हैं तो ये सेल्फ वहाँ पे बहुत आपके यूजफुल हो जाता है। ये थैंक्स टू पाइथन डेवलपर्स, ये उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमें एट्रीब्यूट बना के दे दिया जो कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। आप लोग बहुत लकी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती भी सिर्फ इसी पाइथन लैंग्वेज से सबसे अच्छी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसके अंदर मैं अब सेल्फ करके यूज़ करूँगा। तो आप लोग ये भी याद रखें कि आपने अब जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाए ना, आप उसको यहाँ सेल्फ करके डिफाइन करेंगे। बस ये इसके प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंने यहाँ साइड पे भी लिख दिए। आपको क्लास लिखना है, उसके आगे कोई भी नाम लिख दें, वॉट एवर। फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम होगा इनिट, 2 अंडरस्कोर पहले और 2 अंडरस्कोर इनिट के बाद में, ठीक है। उसके बाद आपको एट्रीब्यूट लिखने हैं सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। उसके बाद आपको सेल्फ लिख के डॉट लगाना है, फिर कोई एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करना है। अब आपने जितने भी ऊपर एट्रीब्यूट्स दिए हैं 2, 3, 10, आप उसको यहाँ पे सबको डिफाइन कर देंगे। बस इस चीज से आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बस आप ये याद रखें, ये आपको 3-4 स्टेप्स याद रख लेने हैं। इसकी वजह से आपको पूरी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए, अब मैं पहला एट्रीब्यूट मैंने लिखा सेल्फ। अब सेल्फ के बाद हम एक डॉट लगाते हैं, ये चीज हमें याद कर लेनी है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे जो ये नेम हमारा एट्रीब्यूट है, अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ EFG, कुछ भी जो आपका दिल चाहे, लेकिन बेहतर यही होता है जो एट्रीब्यूट का नाम है ना वही यहाँ पे लिख दो, फिर इज इक्वल टू के बाद दोबारा उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया जाए। तो इस तरीके से आसानी हो जाती है। देखें यार, इसमें भी कौन सी मुश्किल बात है। जो एट्रीब्यूट का नाम आपने ऊपर लिखा ना, सेल्फ डॉट करके नेम लिखा आपने, इज इक्वल टू दोबारा नेम लिख दिया। तो इसमें तो यार कोई भी आपका एट्रीब्यूट का नाम है, आप लोग इस तरीके से लिख दें तो कितना इजीली आपको ये काम आपका हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद मैंने अब दूसरा एंटर मार के नीचे आया। अब मैंने दूसरा एट्रीब्यूट लिखा सेल्फ डॉट ID इज इक्वल टू ID। तो मैंने सेल्फ डॉट ID करके इज इक्वल टू ID भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, डेफ स्टडी अंडर सेल्फ। बस के अंदर हमें सेल्फ लिखना है, आगे हम एट्रीब्यूट्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इनिट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें पहला जब हम बिहेवियर बना रहे होते हैं उसमें ही हम इनिट करके लिखते हैं, बाकी में हमें ज़रूरत नहीं पेश आती। और जो ये नेम हमने ये 2 वेरिएबल्स सेव किए हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, वेरिएबल। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसको मुख्तलिफ करके कहा जाता है, वेरिएबल नहीं एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और फंक्शन भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसके अंदर एक हमें सेल्फ का पैरामीटर हर हाल में देना होता है, इसलिए हम उसको बिहेवियर कहते हैं। सो इस वजह से इनके नाम चेंज है क्लास के अंदर। तो मैंने डेव स्टडी करके ब्रैकेट के अंदर सेल्फ लिख दिया और कोलन लगा दिया, ठीक है। एंटर मारा। अब ये डेफिनेशन की बॉडी में आ गया दोबारा से। देखिए ऊपर इसकी बॉडी से हमने बाहर निकाल के नीचे वाली क्लास की बॉडी में लेकर आना है, ठीक है। फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं करना। अगर आपको क्लास को ऐसी बनानी है जिसके अंदर फंक्शन इनटू फंक्शन हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा काम में नहीं आती ये चीज। ये मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल सी भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, मिडिल लेवल की क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसी टाइप की क्लास का यूजेज होता है। तो हमें बहुत सिंपल भी नहीं सीखनी, मैं इसको सिंपल करके बता रहा हूँ, लेकिन हमें बहुत हार्ड भी नहीं सीखनी। सो दोस्तों, मैं स्टडी के अंदर प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट लिखा मैंने सेल्फ डॉट नेम, ये सेल्फ डॉट नेम यहाँ से आएगा। इस सेल्फ डॉट नेम को मैंने ये जो है ना वेरिएबल सेल्फ, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। इसको वेरिएबल भी कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर साथ सेल्फ लिखा हुआ होता है तो क्लास में इसको अलग से एट्रीब्यूट का नाम दिया गया। कॉमा, यहाँ मैंने कोटेशन मार्क्स लिखा है कि जो भी नाम है वो स्टडीज इन स्कूल, दोबारा कोटेशन मार्क्स क्लोज और पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं उसके नीचे एक और क्लास का बिहेवियर देता हूँ, डिफाइन DEF एक्टिविटी, एक एक्टिविटी का भी ले रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, उसके अंदर वैसे ही करना है सेल्फ ब्रैकेट क्लोज कोलन। आप लोग देख सकते हैं कि सेम टू सेम प्रोसीजर्स रिपीट होंगे। जितने भी बिहेवियर्स आपको बनाने आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। बस आप लोग जिस तरीके से मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये देखें ये दोबारा लिखे हुए आ गए, आपको इन स्टेप्स को याद रख लेना है। सबसे पहले क्लास बनाने के लिए क्लास लिखना है, फिर जो आप पहला बिहेवियर बनाएंगे उसको आप इनिट करके लिखेंगे, फिर एट्रीब्यूट्स के अंदर सेल्फ लिखेंगे, ये भी आपको हर हाल में लिखना है। फिर उसके आगे जो आपने अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट्स लिखे हैं उसको आप उसके नीचे वाली लाइन में सेल्फ डॉट करके उनके सबके नाम लिख देंगे और इक्वल टू लगा के दोबारा उसके नाम लिख देंगे, बस कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको और जितने भी बिहेवियर्स बनाने उसमें आपको इनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी के बिहेवियर के नाम दे सकते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ जरूर आएगा सारे फंक्शंस के अंदर। सो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं क्लास के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। आप बस इसको अच्छे से देख लें, अपने पास याद कर लें, लिख लें, इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें, आपको ये बहुत पक्का हो जाएगा। अब डिफाइन एक्टिविटी के अंदर मैंने दोबारा सेल्फ लिखा और उसको क्लोज कर दिया। अब इसके प्रिंट करवा रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम इस टेक्स प्लेस इन एवरी प्लेइंग एक्टिविटी। और उसके बाद देखें ये मैंने कोटेशन मार्क क्लोज कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, दैट्स इट। अब ये बाहर आ गया। हमने
क्लास का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। मैंने ये वीडियो आपको बहुत एक्सप्लेन करके आहिस्ता आहिस्ता समझाइए, वरना इस वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए परेशानी होगी, और आई डोंट वांट कि इतनी आसान चीज़ को आप परेशान हो। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल इसी सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का टेम्पो भी ना टूटे, ठीक है। और यकीन जानिए ये बहुत ही इजी काम है, और उन इंस्टेंसेस के अंदर मैं अपने सब्सक्राइबर के नाम लिखूंगा जो कि मुझे कमेंट्स करते हैं बहुत ओवरवेलमिंग, आई एम थैंकफुल टू देम। उनमें मैं कोई 4-5 सब्सक्राइबर के नाम मेंशन कर दूंगा, बाकी सब्सक्राइबर्स के नाम भी मैं इस तरह अपनी प्रोग्रामिंग की कोडिंग में इस्तेमाल करता रहूंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा मजीद बढ़े और इतनी आसान चीज को आप बहुत ही आसानी से कर सकें। सो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाइथन की सीरीज देखने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आप लोगों को लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप कौन सा लेना है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उन सारी चीजों की डिटेल के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिए फॉर माई मोटिवेशन एंड सपोर्ट, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।